विदेश की कोई ऐसी नीति है, हमारे बिजनेस की ऐसी नीतियां हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडिया में अलाउ कर रही हैं, बल्कि पूरी मार्केट को चाइना कैप्चर किए जा रहे हैं। तो बड़ी चिंतनीय ऐसी बात लगती है। एक तो गले मिलना होता है, एक गले पड़ना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो गले पड़ रहे हैं। देखिए, ये देश की बात है, यहाँ खुल के उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो ईंट हमारे तरफ मार रहा है तो हमें पत्थर से मारना चाहिए। कोई सुरक्षित नहीं है, अशांति का माहौल है हिंदुस्तान में, कहीं शांति नहीं है, इसलिए जो ना दबे पड़े हुए हैं, कहीं जो मर्जी वो कर लेते हैं, इनके साथ कोई साथी नहीं है। मणिपुर की घटना कितने महीने तक चला, प्रधानमंत्री ना तो उस पर एक शब्द बोल पाए और ना एक बार मणिपुर जा करके वहाँ के लोगों को अपना संदेश दे पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। जैसे ही ये सूचना मीडिया में आई, जैसे ही लोगों के बीच आई, उसके बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अमेरिका के साथ पहले हमारी दोस्ती थी, अब हम चीन के पाले में जा रहे हैं, बिना उन मुद्दों पर बात किए जिन मुद्दों का समाधान पहले होना चाहिए था। क्योंकि चीन का अतीत में जो इतिहास रहा है वो इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर निशा बुराक जी मौजूद हैं। उनसे जानूंगा कि भारत की विदेश नीति कैसी रही। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे है कि प्रधानमंत्री मोदी जो 31 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, लगातार विपक्ष सवाल को पूछ रहा है कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिस तरीके से हमारा सीमा विवाद चल रहा है और जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना दावा ठोकता है, उन सभी समस्याओं का समाधान करे बिना हम कैसे आगे की बात बढ़ा सकते हैं? आप कैसे देखते हैं चीन की यात्रा? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो यात्रा कर रहे हैं अगस्त में कि वो चीन जाने वाले हैं, मैं उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दूंगी। लेकिन साथ ही मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं उसमें कि कहाँ तो आम व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि आप मेड इन इंडिया कैंपेन को सक्सेसफुल करें, आप यूथ को इस तरह से ट्रेन करें कि वो सब कुछ यहीं बने और यहीं पे बिके और उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हम ले सकें। बहुत सारे ऐसे कैंपेन आपको विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग और विशेषकर जिनको हम गोदी मीडिया या अंधभक्त के नाम से जानते रहे, मैं खेद के साथ इन शब्दों का यहाँ पे वर्णन कर रही हूँ कि वो हमेशा जो स्टॉप चाइनीज प्रोडक्ट्स, इस तरह के कैंपेन वो बड़ा जोर शोर से चलाते हैं। तो फिर ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्रेरी लगती हैं। यानी एक तरफ आम व्यक्ति को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको जहाँ पे वो अपनी बचत कर सकते हैं, वो दिवाली की लाइट्स में बचत कर सकते हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको वो सस्ते में उपलब्ध हो सकते हैं। दिवाली या होली पे जो आने वाली पिचकारी है वो उसमें कुछ पैसा सेव कर सकता है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए देश में महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है ना, और अगर कोई विदेश की कोई ऐसी नीति है, हमारे बिजनेस की ऐसी नीतियां हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को इंडिया में अलाउ कर रही हैं, बल्कि पूरी मार्केट को चाइना कैप्चर किए जा रहे हैं, तो बड़ी चिंतनीय ऐसी बात लगती है, बड़ी कॉन्ट्रेरी बात लगती है कि ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री साहब अगर ऐसी कोई यात्रा प्लान किए हुए हैं तो कम से कम वो अपनी आम जनता को, भारतीय नागरिक को ऐसा मैसेज तो दें कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, या वहाँ जाने से हम भारतीयों को, भारत देश को क्या मिलने वाला है। ऐसे तो उन्होंने पहले ट्रंप का भी नारा लगाया था, एक आम व्यक्ति तक ऐसा जो है वो मैसेज पहुंचा कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ट्रंप के जीतने की विश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना कि अमेरिका ने हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, हमारे बच्चों को उन्होंने जो उनकी दुर्दशा करके जिस तरह से बेइज्जत कर उनको भारत में वापस भेजा, जिस तरह के वो अपने अमेरिका में प्लान लग रहे हैं, और अब तो फिर 25% से 50%, यानी टैरिफ भी उनके गुस्से के साथ साथ टैरिफ का जो रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। सवाल जो विपक्ष का है और जो लोगों का है, वो सवाल यही है कि जब चाइना के विदेश मंत्री भारत पे दौरे पे आए, अभी 2 दिन के दौरे पे आए, उनसे सरकार ने इस बारे में बात क्यों नहीं की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने तकनीक क्यों मुहैया कराई, सैटेलाइट जानकारी क्यों पाकिस्तान को दी? उनसे क्यों बात नहीं की कि आप सीमा विस्तार जो कर रहे हैं वो आप ना करें? उनसे क्यों बात नहीं की कि गलवान घाटी का जो मामला हुआ क्यों हुआ? तो बिना इन मुद्दों को सुलझाए आप फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, फिर एक बार ट्विटर पर अपनी यात्रा के प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं, ये कैसे? मैं कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ और थोड़ा बहुत मैं इन नीतियों के बारे में जानती हूँ। जब सरकार को ये ऐसा कदम उठाती है, बात विपक्ष की नहीं है कि विपक्ष का काम है सवाल जो है वो उठाना, क्योंकि विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर उन्हें कहीं लगता है कि देश भर में कुछ गलत पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो उनका सवाल तो वाजिब है। और दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, मतलब जो इसको नाम दिया जाता है ना वो डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है कि एक डिप्लोमेसी के तहत ही शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो विदेश मंत्री यहाँ आए तो उनसे ये सवाल नहीं पूछे जा रहे। लेकिन इस ना पूछे जाने के बीच में हमारा फायदा क्या है?
एक मन तो यही बोलता है ना कि इसमें फ़ायदा क्या है, क्या इंडिया को कुछ मिल रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री साहब ने सीज़ फायर की घोषणाएं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा होने के बावजूद भी, विपक्ष का इतना मुद्दा बनाने के बाद भी, कि आप एक बार कह दीजिए। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को दोहराते रहे कि आप केवल एक बार कह दीजिए कि आप झूठे हैं। आपने सीज़ फायर की बात, जो अमेरिका कह रहा था कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया, बल्कि उन्होंने बिजनेस के लिए ये जो है वो पूरी डील उन्होंने करवाई है, लेकिन एक भी बार इस बात को लेके क्लैरिटी नहीं हुई। तो अभी तो अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध थे अभी तो वही क्लियर नहीं हुए हैं, और ऊपर से जो दूसरा देश है चीन, उसके साथ भी ये जो है वो हमारी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन राइज हो गई है। तो आने वाला समय क्या होगा, थोड़ा हमें चिंतनीय है। इस सरकार की अपनी जो है ना कोई विदेश नीति नहीं है, ये ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। हम अगर किसी के गले पड़ते हैं, एक तो गले मिलना होता है, एक गले पड़ना होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो गले पड़ रहे हैं ज़बरदस्ती जो है। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस तरह की डिप्लोमेसी अपनाई थी, और वो किसी से डरी नहीं थी। और जब अमेरिका ने कहा था कि हमारा 7वां बेड़ा आ रहा है, तो उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की थी। और बांग्लादेश में जो अत्याचार और जुर्म हुए थे, उनके खिलाफ जाकर जो है एक नए देश का निर्माण इंदिरा गांधी ने किया था। ये प्रधानमंत्री जी जो है विदेश नीति पे तो सफल हुए हैं, घरेलू जो मामलों पर भी जो है बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कश्मीर की बात है, कश्मीर में आतंकवाद, वो आतंकवादी कहाँ चले गए, गायब ही हो गए, इतने दिन तक गायब रहे, किसी को पता नहीं चला। तो ये सरकार की जो है फेलियर है, उसका जो है उसकी जो गुप्तचर जो व्यवस्था है उसका फेलियर है। और विदेश के मामले में भी जो है निश्चित रूप से हमारा जो है विदेश नीति जो है बहुत अच्छे स्तर पर नहीं है। आज हम चीन की बात कर रहे हैं, चीन के साथ क्या हमारा जो है चीन पे सीमा पर जो है तनाव विवाद है, उस पर हमने काम नहीं किया। और कहते हैं कि जो कोई आया नहीं, किसी ने कब्जा नहीं किया। और राहुल जी अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके कह रहे हैं आपके पास क्या प्रूफ है। भाई प्रूफ जो है एक क्या वहाँ पे जाके वो प्रूफ ढूंढेंगे हैं? ये तो सरकार का काम है कि वो जो है वहाँ पर जो है देश की जो है सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं का जो है संरक्षण करना, ये सरकार का काम है। वो उसमें भी विफल रहे हैं। सेनाएं जो है निश्चित रूप से सेना हमारी जो है सक्षम है, लेकिन जो है ना वो राजनीतिक नेतृत्व जो है उनको जो है उतनी जो है आज़ादी नहीं दे रहा है कि वो जो है अपनी कार्रवाई उस तरह से करें। और ये सेना का भी जो है दुरुपयोग कर रहे हैं कि जैसे कि वो जाके खुद लड़ रहे हों, इस तरह की बात कर रहे हैं। सेना का जो है सेना के इतने जवान मारे गए, क्या पहलगांव हमला हुआ, उससे पहले वहाँ पे जो है गलवान घाटी में हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फेलियर है इस सरकार का। तो ये सरकार तो हटनी चाहिए। और वैसे भी ये लंगड़ी सरकार है, और इन्होंने 400 का नारा देकर आए थे ये कि हम 400 पार आएंगे, और उसका उद्देश्य ये था कि संविधान जो है उस पर इनका हमला करना था कि भाई संविधान को हम बदल देंगे। और एक जो है उसको जो है एक कह रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी भी राष्ट्र की मांग करना, चाहे हिंदू राष्ट्र हो या कोई सा भी राष्ट्र हो, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हमारा एक भारत राष्ट्र है जो संघीय ढांचा है, जो विभिन्न राज्यों को मिलके बना है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो वो जो है उसके जो है उस पर एक ये प्रहार है कि अगर मान लिया हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसकी सीमाएं क्या होंगी। इस देश में तो हर जाति हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमारा जो है एक विशेष धर्म को लेके जो है आतंकवाद की तरह उसका इस्तेमाल करना, ये आज देश जो है ना इस तरह से जो है की नीतियाँ जो है ये लेके आ रहे हैं कि इस देश को जो है तालिबानी, जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन है, और वो जो है किसी को भी बंद कर देते हैं, महिलाओं की शिक्षा जो को बंद कर दिया उन्होंने। तो ये भी इसी तरह का वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर समुदाय, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जो है से देश नहीं बनता, देश सबको मिलके बनता है। आप अगर अमेरिका देखें, अमेरिका में भी जो है ना अलग अलग धर्मों के लोग हैं, वो जाके वहाँ तरक्की कर रहे हैं, वहाँ की अपनी जो है ना उस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।
ब्रिटेन में आप देखिए कितने जो है ना भारतवंशी वहाँ पर हैं, और देशों में भी, कनाडा में देख लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये गलत है, और किसी को जो है ना कॉर्नर करना बहुत गलत बात है। हमारा डोकला में विवाद हुआ, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक मारे गए जी। लगातार अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा करता है, उस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी बात नहीं की, कोई भी आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि हम दोस्ती बढ़ाएंगे, हम दौरा करेंगे, हम झूला झुलाएंगे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं सर, करना चाहिए। देखिए ये देश की बात है, यहाँ खुल के उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो ईंट हमारे तरफ मार रहा है तो हमें पत्थर से मारना चाहिए। वहाँ खुल के आना जाना अलग मसला है, देश की बात है। लेकिन अगर हमारे देश के साथ इस तरीके की वारदात करता है तो हमें उसके साथ उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि भारत मानता है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। लगातार ताइवान के मामले में भी बात आ रही है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि भारत ये भी मान रहा है कि ताइवान जो है वो भी चीन का हिस्सा है, जबकि भारत सरकार का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो चीन क्यों नहीं मानता कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है? सर, चीन तो हमेशा धोखेबाज है, हमेशा धोखा किया है। हमारे देश के साथ मतलब दोस्ती तो करना चाहता है, हमारे देश में बहुत बेहतर व्यापार करता है, लेकिन एक अस्तूरा रखता है जो हमारे पीठ में भोंकता है। चीन जो है हमारे देश के पीठ में हमेशा अस्तूरा भोंकता है। तो इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि उससे सतर्क रहें और जितना बेहतर से बेहतर हो सके उसके साथ पेश आएँ, और वो हमारे साथ पेश आए। देश का जहाँ मसला है, हमारे वो देश आ सकते हैं, चीन के राष्ट्रपति जो हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा एक देशवासी होने के नाते कि हमेशा उससे सतर्क रहें। वो बहुत बड़ा है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान एक दुश्मन है, उसी तरीके से चीन भी हमारा हमेशा दुश्मन ही रहा है। क्योंकि दुश्मन की निगाह से दोस्ती तो हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन निगाहें जो दुश्मन की है उसकी। जी, आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान से तमाम गोपनीय जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने साझा की जी। भारत सरकार किस दबाव में कि चीन से ये बात नहीं कह पाती कि आपने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? इस तरीके से आपने किस युद्ध के दौरान आपने अपने हथियार उनको क्यों दिए? सर बिल्कुल भारत सरकार को ये बात करना चाहिए, बिल्कुल खुल के करना चाहिए। और अगर नहीं करता है अगर वो चीन नहीं बात मानता है तो फिर मेरा जो मानना है उनसे बात नहीं करना चाहिए, उनको बाइकआउट कर देना चाहिए। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि टिकटॉक के बारे में सुना जा रहा है कि जो कि बैन कर दिया था सरकार ने प्राइवेसी के कारण, क्योंकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में वो जो सेंध लगा रहा था, जो गोपनीय जानकारी होती है उनको लीक कर रहा था। अब फिर सूचना आ रही है कि वो ऐप जो है वो चालू होने वाला है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, अब जो हमारे देश के हित में बेहतर होगा अब वो सरकार देखेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी देखेंगे, हमारे देश के अधिकारी बड़े टिकटॉक को आप कैसा ऐप मानते हैं? क्योंकि उस पर जो बैन लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया कि उसने लोगों की जानकारियां चोरी की और चीन भेजी वो। जी जी जी, दुरुपयोग हो रहा सर था। अगर देश के हित में ये ठीक है, अगर वो बैन है देश के हित में है, अगर हमारे जहाँ देश की बात आती है तो बैन होना चाहिए। अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है तो सरकार अगर उसको बहाल करना चाहती है तो कर दे, लेकिन जहाँ देश की बात आती है अगर उससे हमारे देश को खतरा है तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? बड़े बाबू सिंह। बड़े बाबू जी, चीन के साथ फिर एक बार गलबैयाँ होने की तैयारी हैं। लगातार चीन भारत की बढ़ाई कर रहा है, भारत भी चीन की बढ़ाई कर रहा है। पुराना जो इतिहास आप देख रहे हैं, कितना मानते हैं, कितना विश्वास योग्य चीन है? ऐसा है, जो आदमी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है तो कहीं न कहीं जाता है, बल्कि मार जब खा जाता है तो दूसरी नज़र से देखना पड़ता है। जो अपने साथ रहे हैं उनके साथ तो ये रहे नहीं, कोई देश हिंदुस्तान का साथ नहीं है। ये अपने अपने जाकर हिंदुस्तान को लुटा करके उनको जो है समर्थन करते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो है इनको जब कुछ धोखा मिलता है तब आकर यहाँ जनता के सामने कहते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, अशांति का माहौल है हिंदुस्तान में, कहीं शांति नहीं है, इसलिए जो है दबे पड़े हुए हैं, कहीं जो मर्जी वो कर लेते हैं। इनके साथ कोई साथी नहीं है, ये खाम खा के जो है सरकार जाकर उनका बकवास करती है। कोई भी जो आदमी जो करने के लिए यहाँ पर तो लोग जो भी आदमी है गांधी जी को भी गाली दे देते हैं। जो आदमी अपने मुखिया से एक बात नहीं कर सकता, या प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता, एक नागरिक से बात नहीं करते, तो गांधी जी को गाली देते हैं। कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हुआ? अगर गांधी जी आगे नहीं चलते, सुभाष चंद्र बोस नहीं आते, ये नहीं आते, खुशीराम बोस नहीं आते, वीर भगत सिंह, सब लोग बने, सब लोग बलिदान दिए, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। चंद लोगों का आज़ादी मिला और लोग साले तो अशांति में हैं। भारत की विदेश नीति को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी की विदेश नीति कैसी है? मोदी जी का है कि अपना जो है अपना वो देख रहे हैं कि जो हमारा कहीं भी दे करके देश में एक जो है मेरे कार्ड बना जाऊँ जी, मैं गांधी जी बन जाऊँ, चाहे देश कहीं भी जाऊँ, उनको चिंता नहीं है। लेकिन चाहे कोरोना आया, चाहे जो भी आया, आप देखते हैं जनता के साथ क्या हुआ।
जितना है जुमला तो जुमला होती रहती है, बाकी इतना नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश का इतना गरिमा गिरा दिया कि जिससे कोई भी आदमी नहीं समझ पाएगा। ये झंडा तिरंगा का झंडा का जो है एक अगर कहीं गिर जाता अपमान होता है तो उसके लिए 3 साल का सजा है, 10,000 रुपया जुर्माना है। और वो नाली में निजात करे, घर घर में घुमा दो। इसलिए प्रधानमंत्री क्या है, एक प्रधानमंत्री कहीं जाकर क्षेत्र में तो उनका हिंदुस्तान में बात करना चाहिए। मणिपुर में आग लग रहा है, कहीं है बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उसको विषय में उनका चिंता नहीं, उनका अपना वोट का चिंता है। आज देश का जब दौरा कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि देश का शायद पहला प्रधानमंत्री अवतार हुए हैं जो देश के इतने भ्रमण कर रहे हैं। हम दूसरे देश के लिए अपने प्रधानमंत्री को नहीं चुना है, हमने अपने देश की व्यवस्था और भाईचारे को कायम रखने के लिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को सुख सुविधा देने के लिए चुना है। आज मणिपुर की घटना कितने महीने तक चला, प्रधानमंत्री ना तो उस पर एक शब्द बोल पाए और ना एक बार मणिपुर जा कर के वहाँ के लोगों को अपना संदेश दे पाए कि भाईचारा बना के रखें। देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग बेटियों के साथ कितनी घटना हुई, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री कितनी शब्द बोले। जब आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, देश के लोगों का मान सम्मान के बारे में नहीं बोल सकते हैं, उस पर लोगों को संदेश नहीं दे सकते हैं, तो आप अलग अलग देश में का दौरा करते रहिए, वहाँ आपको अपमान मिले या सम्मान मिले, उससे हमें क्या लेना है जी। और निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री का विदेशों में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपमान हो। जब देश के लोग खून के घूंट पी के जी रहा हो, मणिपुर की जिस भी बेटी के, जिस परिवार की वो बेटी होगी जिसको नग्न करके घुमाया गया और सोशल मीडिया पे उस दृश्य को देखा, आप समझ सकते हैं कि वह परिवार माओवादी नहीं बनेगा, आतंकवादी नहीं बनेगा, नक्सलवादी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? मोदी जी का पुजारी बनेगा, वो अंधभक्त बनेगा। चीनी विदेश मंत्री जो यहाँ पे आए थे अभी, उसके बाद वो पाकिस्तान गए, लेकिन उनसे एक बार भी ये मुद्दा नहीं छिड़ा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बन रहा है पूरे विश्व का, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उस बांध को खोल दिया गया तो आपको लगता है कि 56 इंच के आदमी हैं? मुझे तो लगता है कि अगर ये 56 इंच के वाकई में अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं तो आपने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छेड़ा वो किसी के कहने पे या अपने दम पे छेड़ा, और फिर जो सीज फायर किया आपने, बंद किया उसको, वो किसके कहने पे किया? तो निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कठपुतली है, डम्मी है। देश को आज उद्योगपति अडानी और अंबानी चला रहा है, ट्रंप चला रहा है, प्रधानमंत्री तो मुखौटा है। यह देश को चलाने में फेल हो गया है।